आ रही है और ये बिजली चमक रही है। विभीषण जी कहने लगे स्वामी, जो बादल के गरजने की आवाज आ रही है ना, जो बिजली चमक रही है ना, जो बिजली दिखाई दे रही है ना स्वामी, इस समय मेरे बड़े भैया रावण नृत्यशाला में नृत्य देख रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं और रावण आनंद ले रहा है। मेरा बड़ा भैया आनंद ले रहा है। भगवान श्री राम जी कहने लगे अच्छा, तो बादल नहीं, बिजली नहीं, बारिश नहीं हो रही। विभीषण जी कहने लगे बारिश नहीं हो रही। भगवान श्री राम जी ने बाण उठाया, जैसे धनुष बाण उठाया, किसी ने देख नहीं पाया। भगवान श्री राम जी ने जैसे बाण का प्रहार किया तो महाराज वो बाण जा करके रावण के मुकुट पर लगे और बगल से मंदोदरी बैठी थी, मंदोदरी के कुंडल पर जो चमक आ रही थी वो मंदोदरी के झुमकों की, कुंडलों की चमक दिखाई दे रही थी। तो महाराज कुंडलों के बगल से मैया मंदोदरी के वो झुमके कान के पृथ्वी पर गिर पड़े और रावण के जो मुकुट थे वो पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण उठ करके तुरंत वो मुकुट उठाए और तुरंत अपने सिर पर लगाया। मंदोदरी समझाने लगे स्वामी देखो अब शगुन हो गया, किसी सुहागवती स्त्री के यदि कुंडल कोई आभूषण यदि गिर जाए तो अब शगुन होता है। स्वामी अब भी समय है, मैया जानकी जी को फेर दे। लेकिन ध्यान देना मंदोदरी बहुत राजनीति और महाराज बहुत विद्वान थे, लेकिन रावण एकदम तर्राक करके बोलने लगा अच्छा तू हमेशा कायरों की तरह बात करती है, तू हमेशा मुझे नीचा दिखाने की बात करती है। अरे उन वनवासियों के अंदर है क्या, आए तो मेरे से युद्ध करने। महाराज समय बीतते देर नहीं, जामुन जी सुग्रीव भगवान श्री राम जी से चर्चा करने लगे महाराज अब क्या किया जाए। जामुन जी भगवान श्री राम जी से कहने लगे महाराज एक बार और रावण को समय दे दिया जाए, एक बार और समय दे दिया जाए। तो क्या किया जाए, अभी इस बार किसको भेजा जाए। हनुमान जी को भेजा जाएगा तो सभी लोग विचार करेंगे लंका में कि इनके दरबार में कोई और वीर नहीं है, एक हनुमान ही ऐसा है जो वही वीर है। तो विचार करेंगे बार बार उन्हीं को भेजा जाता है। तो सुग्रीव कहते हैं राजनीति विशारद है। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी से कहा स्वामी एक बात कहूं, ऐसा किया जाए कि इस बार अंगद जी को भेज दिया जाए। अंगद जी को भगवान श्री राम जी को बात जची। अंगद जी महाराज से कहा गया महाराज अंगद जी तैयार हो गए। समय बीतते देर नहीं, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो ऐसा करके आए थे लंका में। कल परम पूज महाराज श्री जी बता रहे थे कि घर घर में प्रसाद बांटा था हनुमान जी महाराज ने। पूछ में घी डाला, तेल डाला, कपड़े डाले, पूरे लंका के कपड़े खत्म हो गए। कहते हैं हनुमान जी महाराज ने इतनी बड़ी पूछ की,
इतनी बड़ी पूंछ थी महाराज, फिर भी 1/4 भाग शेष रहा। राक्षसों ने आग लगाई लेकिन आग नहीं लगी। महाराज श्री जी बता रहे थे, रावण से कहा महाराज, हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसे आग लगने वाली नहीं, इस यज्ञ के यजमान रावण है, और जब तक यज्ञ का यजमान नहीं होता तब तक यज्ञ वेदी की अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं है। इसलिए यजमान को बुलाओ और महाराज जब यजमान अग्नि मंथन करेंगे तभी अग्नि प्रकट होगी। और ये जो पूंछ है ना हनुमान जी की, पूंछ तो सबके है, कोई बिना पूंछ का नहीं है। अपने पीछे हाथ रखो, सबके पूंछ है कि नहीं है? सबके पूंछ है, कोई बिना पूंछ का नहीं है। जिसके पूंछ नहीं होगी ना वो जिंदा ही नहीं रह सकता आज के जमाने में, ध्यान देना। हाँ, सबके पूंछ। आप लोग कहने लग जाते हैं अरे भैया ससुराल गया तो वहां कोई पूंछ नहीं रही है? कोई पूछ नहीं। इस बात से कई लोग तो ससुराल छोड़ देते हैं महाराज, पूछा ही नहीं है तो काहे को जाए ससुराल है? फलानी रिश्तेदारी में गए, कोई पूछे नहीं, सब पूछ के चक्कर में है? ध्यान देना। इसीलिए यही चर्चा करने लगे। जामन अंगद जी महाराज जैसे महाराज प्रवेश हुए, जितने लंका के लोग थे ना, जैसे देखा अंगद जी को तो समझ गए कि ये फिर वही बंदर आ गया। अरे सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े होने लगे। जैसे खड़े होने लगे महाराज, अंगद जी समझ गए कि ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये तो हनुमान जी महाराज का प्रभाव है। ये मेरे हाथ नहीं जोड़ रहे, ये तो हनुमान जी महाराज के हाथ जोड़ रहे हैं। महाराज रावण का पुत्र मिल गया। जैसे प्रवेश हुए, जैसे महाराज मिले तो मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होते ही अंगद ने सीता राम कर दिया। किसको? रावण के पुत्र को। जैसे सीता राम किया, अब तो महाराज लंका के लोग और कांपने लगे। लगता है वही बंदर है जिसने पेड़ उखाड़े, राक्षसों का संहार किया, महाराज बगीचा उखाड़ा, आग लगाई, वही बंदर है। अब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, एकदम हाथ ही जोड़े धीरे धीरे महाराज आगे प्रवेश हुए। बताया गया रावण से, रावण को जैसे बताया, कहा महाराज बुलाया जाए। जैसे अंगद जी पहुंचे रावण के दरबार में, जो रावण के जितने पहरेदार हैं, कहते हैं ब्रह्मा भी आ जाते तब भी वहां का व्यक्ति कोई खड़ा नहीं होता था। जब रावण आता तभी वहां के लोग खड़े होते, लेकिन जब अंगद जी पहुंचे ना तो सब लोग दंडवत साष्टांग करने लगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। रावण ललकारने लगा, ये सब क्या हो रहा है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? राक्षस लोग कहने लगे महाराज स्वामी हम कुछ नहीं कर रहे। पता नहीं सिर अपने आप झुक जाता है, हम अपने आप लेट जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रावण ने अंगद जी से कहा, फिर बंदर आ गया। अंगद जी को बहुत गुस्सा आया। कहा महाराज मैं तो समझ रहा था कि रावण बहुत विद्वान है, लेकिन आपको पता नहीं मैं कौन हूं? कौन है? अंगद जी ने कहा महाराज अंगद नाम बाली कर बेटा। बाली से आपकी मित्रता रही है कभी? रावण कहने लगा अरे बाली से मित्रता? मेरी ब्रह्मा से मित्रता नहीं है, तुम बाली की बात कर रहे हो।
अंगद जी कहने लगे अब मानी व्यक्ति ऐसा ही होता है जो 6 महीने अपने काख में दबा करके रखा हो, 6 महीने रावण को काख में दबा के रखा तो उसे याद नहीं होगा। महाराज रावण कहने लगा तो कहाँ हैं आपके पिताजी, कैसे हैं? अंगद जी कहने लगे महाराज 10 दिन बाद आपको वही जाना है, वही पूछ लेना कुशल क्षेम कि मेरे पिताजी कैसे हैं। महाराज अंगद जी समझा रहे हैं लेकिन रावण को समझ में नहीं आ रही। जब रावण को समझ में नहीं आ रही, अंगद जी ने कहा अब भी समय है, मुख में तृण दबा करके जानकी जी को अब भी वापस कर दो। महाराज शरण गए मरण नहीं होती, अब भी परमात्मा राम आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन जैसे तिनके शब्द का ध्यान दिया रावण एकदम नाराज हो गया। अच्छा लगता है आपके स्वामी के यहां कोई ऐसा योद्धा नहीं है लड़ने वाला है? एक वही हनुमान बार बार उसी को, और सुग्रीव, ये तो नदी के पेड़ हैं महाराज। जो बाली सुग्रीव ये तो नदी के पेड़ हैं जो नदी बहते बहते उन जड़ों को ही काट देती है। ऐसे भाई इसलिए जब ज्यादा रावण उल्टा सीधा बोलने लगा और भगवान श्री राम जी को, तब महाराज अंगद जी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि हरिहर ने ना सुनेंगे झुकाना, हरिहर ने ना सुनेंगे झुकाना, हरिहर ने ना सुनेंगे झुकाना, हो ये पापी गात समाना, हो ये पापी गात समाना, हरिहर ने ना सुने झुकाना, हरिहर ने ना सुने झुकाना, इसलिए अंगद जी राम जी की निंदा नहीं सुन सके। अंगद जी ने पैर वहीं पर जमा लिया और कहा यदि आप लोगों में रावण में इतनी हिम्मत है तो महाराज अंगद जी बाजी हार गए। कैसे? देखिए जब अपने इष्ट पर भरोसा हो जाता है तो हम आप लोग भी बाजी हार जाते हैं। हमें अपने गुरुदेव भगवान पर इतना विश्वास है ना, इतना विश्वास है। हम आप लोग संसार में गाते हैं कि ऐसे